स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशुतोष द्विवेदी और इस चैनल पे हम बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ना कि उनको रट के या उनको रिमेम्बर करेंगे बार बार पढ़ पढ़ के, नहीं। हम बायो के कॉन्सेप्ट्स को एकदम आराम से, उनको अपने डेली लाइफ में क्या यूजेज है बायो के कॉन्सेप्ट से और उन कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या यूजेज है उनको समझकर उनको लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे, जो कि हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे में से ही आज एक हम टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन हम बायो का, बायोलॉजी होती क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। पढ़ने तो जा रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी होती क्या, इसका मीनिंग क्या है। सब कुछ रहता है बायो पढ़े, लेकिन बायो का मीनिंग क्या है। तो अगर हम बायो के मीनिंग के बारे में जाने तो बायो का नॉर्मल डिफिनेशन कहीं देखो, गूगल पे देखो या एनसीईआरटी में भी कई जगह दिया हुआ। बायो इज ए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्रोसेसेस गोइंग अंडर हिम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है वो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर में। बायोलॉजी को अगर टर्म को हम स्प्लिट करें, किसी भी टर्म को अगर आप बायो में स्प्लिट करते हो तो उसका मीनिंग हम जान सकते हैं। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी में दो टर्म है, बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ या लाइफ साइंस, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, टू नो, उसके बारे में हम जानते हैं, उसको हम लॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, लाइफ प्रोसेस और लाइफ के बारे में जानने को और स्टडी करने को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर पहला टर्म या पहला चैप्टर जो भी हम पढ़ते हैं वो होता है सेल। सेल होता क्या है, तो सेल सेल हम सुनते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल है, ये है, पर है क्या सेल रियली में। तो अगर हम सेल का डिफिनीशन देखें जो एनसीईआरटी में है या किसी भी आउटसाइड बुक में दिया होता है, वो होता है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का। स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल मतलब क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चरल को पहले जाने तो स्ट्रक्चरल होता है मतलब कि जो भी हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उसका बिल्डिंग ब्लॉक हमारा सेल है। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आप देखना कभी भी आपके घर के अगल बगल में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कोई भी अगर बिल्डिंग को हम बना रहे हैं तो उसको ब्लॉक ब्लॉक यानी कि ब्रिक को एक साथ अरेंज करते हैं, ब्लॉक 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 अरेंज करते हैं तो पूरी बिल्डिंग बन के तैयार होती है, तो उसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। वैसे ही जो हमारा बॉडी पूरा बना हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, स्किन है, ब्लड है, जो भी है, वो क्या है कि सेल से बनता है। इसको बनाने के लिए सेल एक बार एग्रीगेट होता है, एक साथ सेल आते हैं और एक ऑर्गन या पूरी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ये तो स्ट्रक्चरल का। फंक्शनल क्या है, फंक्शनल इस टर्म में हम यूज करते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, हमारे हाथों का मूवमेंट हो या हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, हार्ट पंप हो रहा है, लंग्स एयर पंप इन पंप आउट कर रहे हैं, ये सब क्या होता है कि सेल्स जो भी वर्क करती हैं उनका आउटकम होता है। ये एक सिर्फ लंग्स में एक सेल से नहीं होता, जितने भी सेल पूरे लंग्स में है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा सेल क्या होता है कि लंग्स क्या होता है कि वो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है, एयर को अंदर बाहर करता है। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल वर्क डन बाय सेल इज वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग बन जाता है या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमारी बॉडी में जो भी वर्क होता है वो सेल की वजह से होता है। तो हमारा बॉडी में जो सेल है फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल आप समझ गए। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा है या जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो हमारा सेल की वजह से फॉर्म हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में और जानेंगे, उसके बाद सेल्स के टाइप क्या होते हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।